लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना पढ़ा था रिलेटेड टू वीलेंस की वीलेंस कैसे क्रिएट करते हैं, और ट्रंकिंग, ये दो ही चीज पढ़ी थी। बाकी थोड़े बहुत हमने स्विचेस के और वाई क्यों कौन सी चीज इतनी रिक्वायरमेंट्स है, इसीलिए। तो हमारी टोपोलॉजी कुछ ये थी, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पे कंसर्न ये आ रहा था कि जो भी सेम वीलेंस से कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो हमारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, डिफरेंट वाले कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे। अब अगर हम आगे की टर्म्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो और पैरामीटर्स हमारे ऐड ऑन होंगे अभी। एक होगा इंटर राउटिंग। तो एक हमारे पास इंटर राउटिंग्स होगी। सो बेसिकली इंटर राउटिंग्स हम क्यों करते हैं? सो इंटर राउटिंग का यूज है व्हेन यू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वीलेंस। अगर आप डिफरेंट वीलेंस के बीच में कम्युनिकेशंस कराना चाहते हैं, तो वी कैन एग्जीक्यूट अ वीलेन राउटिंग। तो सिंपल सा है, व्हेन प्रोवाइड communications between VLANs, enable इंटर VLAN राउटिंग। एक चीज ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर हमारे पास राउटिंग वर्ड आ गया, तो राउटिंग मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे राउटिंग का वर्ड आ गया है, तो राउटिंग ऑलवेज इनेबल इन लेयर 3 डिवाइस, लेयर 2 डिवाइस पे नहीं होती है। अब इंटर VLAN राउटिंग के लिए अब आपकी मर्जी है, नाउ यू कैन यूज L3 स्विच, फायरवॉल्स, राउटर्स, जो भी आपका लेयर 3 का डिवाइस है वो आप। सो लेयर 3 पे कौन कौन से डिवाइस हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब इंटरवीलन राउटिंग से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इनेबल ट्रंकिंग। आपको क्या करना पड़ेगा? इनेबल ट्रंकिंग। व्हेन यू इनेबल इंटरवीलन राउटिंग, फर्स्ट इनेबल ट्रंकिंग इन स्विच इंटरफेस। अब जो ट्रंकिंग है वो हमारे स्विच के इंटरफेस पर ही इनेबल्स होती है। नाउ देयर इज टू टाइप्स ऑफ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रंकिंग हमें क्यों एग्जीक्यूट करनी होती है। सो बेसिकली ट्रंकिंग करनी होती है कि जहां से हमारे वीलेंस की इंफॉर्मेशन दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफर होगी। अब दूसरा डिवाइस कौन सा हो सकता है? या तो गेटवे हो सकता है, या कोई अदर स्विच हो सकता है। ये हमारे दो डिवाइस हैं, तीसरा कोई डिवाइस नहीं है। सो अब स्विच टू स्विच अगर हमें ट्रांसफर करनी है तो भी हमें ट्रंकिंग इनेबल करनी पड़ेगी, और स्विच टू गेटवे अगर करना है तो भी हमें ट्रंकिंग इनेबल करनी पड़ेगी। सो देयर टू काइंड्स ऑफ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय नेटवर्क एडमिन। हमारे पास दो टाइप्स के ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है ISL, इंटर साइट लिंक। इट्स वर्क ओनली सिस्को डिवाइसेस। यानी कि ये जो ISL ट्रंकिंग टाइप है, इट्स अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, जो कि सिर्फ सिस्को की ही डिवाइस होंगे। लेकिन इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि सारी की सारी जगह हमारे सिस्को डिवाइस हो। तो नाउ कि इफ डिफरेंट डिवाइस और डिफरेंट वेंडर्स के डिवाइस हैं, लाइक अब मिक्स हो गया है, मिक्स वेंचर हो गया है कि लाइक जूनिफर, नेट गियर, पालो अल्टो फायरवॉल, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। सो नाउ दूसरी हमारी जो ट्रंकिंग है वो है DOT.1Q, जिसको हम बोलते हैं IEEE.1QB। तो जो .1Q ट्रंकिंग टाइप है, इट्स अ ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड या ओपन सोर्स का मतलब है कि इट्स फॉर अप्लाई फॉर द ऑल डिवाइसेस। सो हमें क्या करना पड़ेगा? ये ट्रंकिंग टाइप इनेबल करनी पड़ेगी। सो जब भी हम राउटिंग करेंगे तो वहां पे हमें बताना पड़ेगा कि आप बाय डिफॉल्ट जो है
.1q हमारी यूज होती है। इफ यू रिमेम्बर कि जब मैंने कल यहाँ पे ट्रंकिंग इनेबल करी थी बिटवीन डिवाइसेस, कि एक इस डेडिकेटेड पोर्ट पर मैंने क्या करा था, टीपी ट्रंकिंग पोर्ट बनाया था, एंड पोर्ट नंबर 11 को भी मैंने ट्रंकिंग पोर्ट बनाया था। सो अगर आप दूसरे स्विच पर है तो यहाँ पर भी आपको ट्रंकिंग इनेबल करनी पड़ेगी। नाउ कि इन दो जगह पर मैंने क्या करा हुआ था, ट्रंकिंग पोर्ट्स इनेबल कर दिया था। सो ट्रंकिंग से पता लगेगा कि आपकी कौन कौन सी वीलन इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। सो लाइक इनेबल एंड शो इंटरफेस ट्रंक। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट 802.1 क्यू मेरी ट्रंकिंग क्या हो रही है, इनेबल हो रही है। टोटल नंबर ऑफ वीलेंस हैं, सो हमारे पास जो अलाउड इन एक्टिव वीलेंस, तो वो हमारे पास ये 4 है, एक जो डिफॉल्ट बना रहता है और बाकी के हमने जो कस्टमाइजेशन करके अपने एग्जीक्यूट करे। सो दोनों ही पोर्ट्स पर नेटिव वीलेंस एक डिफॉल्ट वीलेंस होता है। तो नेटिव वीलेंस एक्चुअली में वीलेन 1 को बोला गया है कि हर स्विच पे क्या बना हुआ है, एक डिफॉल्ट वीलन बना होता है। तो वो क्या है कि आप 10 स्विचेस भी लगाएंगे तो वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब भी आप वीलेन वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं, टीम वाला इंप्लीमेंट करते हैं, तो उस केस में हमें मैनुअली अपने वीलेन्स और अपने पोर्ट्स को ऐड करना होता है, जैसे कि हमने कल इस डेडिकेटेड स्विच पे करा था। तो पहले तो ट्रंकिंग है, सो ट्रंकिंग इनेबल करने के लिए कल भी कमांड्स बताई थी, तो मैं इस वाले स्विच पे भी ट्रंकिंग इनेबल कर लेता हूँ। सो ई एन इनेबल एंड INT F80 / पोर्ट नंबर 11 ही ले लेते हैं, एंड स्विच पोर्ट, सॉरी, गो टू कॉन्फ़िग एंड INT F80/11 एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो नाउ हम जस्ट enable द ट्रंकिंग फॉर both these interfaces, और स्विच टू स्विच जो कनेक्टेड है उस पर भी हमने ट्रंकिंग इनेबल कर दिया। अब एक प्रॉब्लम क्या है कि अब हम यहाँ पे एक और चीज इंप्लीमेंट करेंगे कि हो सकता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, द एवरी टीम रिक्वायर्ड है 200 और 300 और 500 कंप्यूटर्स। हमें हर टीम में काफी ज्यादा कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर मेरे पास ज्यादा कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट्स है तो मैं क्या करूंगा, अपनी इस टोपोलॉजी को और भी एक्सपेंड करूंगा। नाम एक्सपेंड दिस टोपोलॉजी। नाउ मल्टीपल स्विचेस लगेंगे, जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतने ज्यादा हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने स्विचेस एग्जीक्यूट करेंगे। सो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पोर्ट नंबर 10। तो ये 10 to 10 लिया है, और ये वाला मैंने पोर्ट नंबर 11। तो 11 पे मैंने ट्रंकिंग करी थी, तो उसी पोर्ट पे मैंने लगाऊंगा पहले मैंने। तो नाउ आई एम एग्जीक्यूट किया, मुझे पोर्ट नंबर 10 और इधर भी पोर्ट नंबर 10 पे भी ट्रंकिंग करनी पड़ेगी, यानी कि इन पोर्ट्स को भी डेडिकेटेड ट्रंक पोर्ट बनाना ही पड़ेगा मुझे। इज इट कॉल्ड अ टीपी? नाउ सो अगेन आई एम जस्ट enable the trunking. So is it INT F80/10 and switch port mode access and switch port mode trunk and WR and show interface trunk. तो देखिए यहाँ पर अभी तक मेरे पास दो ही पोर्ट्स हैं और बाय डिफॉल्ट VLAN 1 अलाउड है, जबकि अभी मैंने यहाँ पे VLAN कोई भी बनाया नहीं है। नाउ सेम एज आई एम जस्ट कम टू द सिस्टम, enable and CONF config T। क्या यार, चलिए, तो ये विद इन अ मिनट अपने आप से हो जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जब भी एक लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क होता है, जैसे कल आप पूछे थे कि सर अगर बड़ा हो, अब बड़े में हो क्या सकता है कि हमारे पास, आपको पता है HR के कुछ कैंडिडेट यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। हो सकता है कि वो अलग अलग लोकेशन पर भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं, लाइक 1 2 3, 1 2 3, एंड लाइक कि यहाँ पर एक जो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स है, इज इट लाइक पोर्ट नंबर 1 इज कनेक्टेड, पोर्ट नंबर 6 is connected, and port number 15 is connected. Now same as port number 1 is connected, port number 6 is connected, and port number 15 is connected. So अब यहाँ पे क्या है कि लाइक कि ये जो हमारे डेडिकेटेड पोर्ट्स हैं, सपोज कि ये सिस्टम HR टीम का है, दिस सिस्टम फॉर सेल्स,
and this system for development. Same as it's for HR, sales एंड डेवलपमेंट। तब आप देखें कि हर स्विच पे हमारी एक मिक्स्ड डिपार्टमेंट आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे को टीम वाइज एक ही टीम में लेके आना है। अब हो सकता है कि ये स्विच अलग अलग फ्लोर्स पे भी हो सकते हैं, ठीक है, और हर स्विच पर हर डिपार्टमेंट का बंदा डेडिकेटेडली कनेक्टेड है। अब मुझे इसको एक टीम में लाना है, सो मुझे यहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा वीटीपी। सो नाउ कि वीटीपी क्या है, कि वी हैव यूज्ड द वीटीपी। जब भी हमारा एक लार्ज इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वीटीपी, वर्चुअल यानी कि वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स, इसको हम कॉल करते हैं वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स। सो वीटीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, वीटीपी हैव 3 मोड्स। हमारे पास वीटीपी 3 मोड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला मोड होता है सर्वर। सर्वर पे यू कैन क्रिएट, डिलीट वीलैन्स। बाय डिफॉल्ट ऑल स्विचेस वर्क इन अ सर्वर मोड। अगर आप यहाँ पे किसी भी सिस्टम पे जाए, स्विच पे जाएंगे तो वहां पर आप वीलैन क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर हर स्विच पर जाके मैं वीलैन क्रिएट करूंगा तो वो एक इंडिविजुअली सर्वर बनता हुआ मेरा चला जाएगा, जबकि हमें चीजों को सेंट्रलाइज करना है। क्योंकि अगर मैंने स्विच 2 पे कोई भी बनाया, वीलैन बनाया एचआर, तो फिर मेरे पास 2 एचआर टीम्स हो जाएंगी अलग अलग, क्योंकि दोनों की वीलैन आईडीज क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे आता है क्लाइंट। तो जो क्लाइंट स्विच होगा उस पे क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट ऐड इंटरफेसेस। ये हम सिर्फ इस पर इंटरफेसेस को ऐड कर सकते हैं, बट ना ही वीलैंस को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही वीलैंस को एडिट या डिलीट या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और तीसरा होता है हमारा ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट स्विच वर्क इन इंडिविजुअली, इट्स नॉट पार्टिसिपेट्स इन सर्वर एंड क्लाइंट स्विच। यानी कि अगर मेरे पास ट्रांसपेरेंट स्विच है, तो ट्रांसपेरेंट जो स्विच है हमारा, वो किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसका सिर्फ काम क्या है, बाईपास करना ट्रैफिक को। यानी कि मेरी एक टीम बैठी हुई है, उसमें एक लाइक एक ऑफिस है, हमने क्या करा है, बीच में एक जो केबिन है ना, वो किसी और टीम को दे दिया है। अब हम कह रहे हैं आपका हमारे नेटवर्क से, यानी कि हमारी कंपनी की टीम से कोई लेना देना नहीं, आप एक अलग है। लाइक मॉनिटरिंग टीम बैठी हुई है, कहते भाई डेली रूटीन का है, मॉनिटरिंग टीम में किसी का आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ना वी हैव कनेक्ट कि उस टीम को मैं ट्रांसपेरेंट पे डाल दूंगा। उसका क्या काम है, ट्रैफिक तो आएगा सर्वर स्विच से और क्लाइंट स्विच से, वो उसको अटेंड नहीं करेगा, वो क्या कर देगा, उसको रीडायरेक्ट कर देगा, बट उसकी अपडेट्स को अपने स्विच पर नहीं लेगा, यानी कि बाईपास कर देना। आप चाहते हैं कि सर मेरा कंसर्न ये है कि मैं इन नेटवर्क्स की अपडेट्स अपने स्विच पे नहीं लेना चाहता, तो ना उस केस में वी कैन क्रिएट द ट्रांसपेरेंट। सो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज वीटीपी, द डिफरेंस बिटवीन सर्वर क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट स्विच। अब यहाँ पे अगर आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच को कनेक्ट करा, सो यहाँ पर क्या है कि इनके बीच में ना कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी वीलैन है वहां लेना है। सो नाउ पहले मैं क्या करूंगा, मैं इन सर्वर्स के, क्योंकि ऐसे कि तो क्या होगा कि कोई भी थर्ड पार्टी अपना वायर लगाएगा, उसका नेटवर्क से कनेक्टिविटी हो जाएगी। सो क्या वी हैव इंप्लीमेंट द सिक्योरिटी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वीटीपी डोमेन इंप्लीमेंट करेंगे, कि हम इसमें से एक स्विच को सर्वर बनाएंगे, उस सर्वर पे हम अपना यूजर नेम पासवर्ड सेट करेंगे, हम उस पे उसका डोमेन नेम सेट करेंगे, और देन कहेंगे कि जो जो इस डोमेन के साथ कनेक्टेड है, इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी के साथ क्या होगी, शेयर होगी। अब कोई भी थर्ड पर्सन लगाएगा तो वो वायर तो लगा देगा, लेकिन जब तक वो डोमेन नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वेरीफाई नहीं होगा, वो उसको उस नेटवर्क से कनेक्ट होने नहीं देगा, यानी कि उसकी अपडेट्स उसको मिलेंगी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमें वीटीपी डोमेन भी एड ऑन करना पड़ेगा। तो नाउ यू कैन सी कि द बाय डिफॉल्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कोई भी यहाँ पे वीलैन क्रिएट करूंगा, सो लाइक यू कैन सी द CONF config t, एंड मैंने यहाँ पे लिखा VLAN 5। तो देखिए यहाँ पे वीलैन क्रिएट हो गया, गॉट इट द पॉइंट। शो अगर मैं यहाँ पे करूंगा नो VLAN 5, तो मेरी VLAN 5 भी रिमूव हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या है, वो वीलन क्रिएट कर पा रहा है, बिकॉज कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे शो VTP STATUS स्टेटस, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो सर्वर है वो बाय डिफॉल्ट, जो स्विच है मेरा वो किस मोड पर है,
सर्वर मोड पर है, डोमेन भी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्टिंग करता हूं कि मैं इस वाले स्विच को सर्वर बनाऊंगा, क्योंकि मेरी वीलेंस कहां पर बनी हुई है, इसी पर है। मैं चाहता हूं यही वीलेंस सारी जगह पे रेप्लिकेट करे और मैं सिर्फ उस स्विच के जाके पोर्ट्स को क्या कर दूं, ऐड ऑन कर दूं। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, और मैंने यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक सिंपली CONF config t VTP मोड सर्वर। सो बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड पे तो ये आपको देगा ऑलरेडी इन VTP सर्वर मोड। अब VTP डोमेन, नाम just give the domain name in ICCP and VTP password like 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे एक चीज ऐड कर दिया, देन एंड WR। अब मैं जाता हूँ दूसरे स्विच पे। नाउ बाय डिफॉल्ट वही डिफॉल्ट 5 वीलेंस बने हुए हैं। यू कैन सी द शो वीलेन। यहाँ पर आपको इन 5 वीलेंस के अलावा कोई और वीलेंस नहीं है, और मैंने इस पे कोई वीलेंस क्रिएट करा ही नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको क्लाइंट बनाऊंगा, सर्वर से सर्वर की सारी वीलेंस यहाँ पे रेप्लिकेट कर जाएंगे। गॉट इट द पॉइंट? सो लाइक CONF config t VTP मोड क्लाइंट, VTP डोमेन। तो डोमेन ICCP अगर स्मॉल है तो स्मॉल में रहेगा, कैपिटल है कैपिटल, जैसे आपने नाम डाला है सेम मिरर कॉपी होनी चाहिए। एंड VTP पासवर्ड, सो ये ऑटोमेटिकली ट्रंकिंग थी तो वहां से डोमेन नेम भी रेप्लिकेट हो गया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। देन एंड WR। अब मैंने इसका जो मोड क्या कर दिया था, क्लाइंट कर दिया। सो नाउ यू कैन सी कि शो VTP STATUS स्टेटस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मोड क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे वीलेन बनाना भी चाहूंगा तो वीलेन नहीं बनेगा, लाइक वीलेन फाइन पहले बन चुका था, बट अब क्या बोल रहा था, VTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इन क्लाइंट मोड। अगर आपका कोई भी स्विच क्लाइंट मोड पर है तो आप उस पर VLANs वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। नाउ द एंड WR same as I'm just come to the switch and enable CONF config t and VTP mode client and VTP domain ICCP and VTP password 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपने यहाँ पे डोमेन नेम अलग दे दिया तो ये आपको क्या बोलेगा, डोमेन नेम मिसमैच। डोमेन नेम मिसमैच के एरर्स आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगेन शो VTP STATUS शो VTP STATUS स्टेटस। तो यहाँ पे भी चीजें हमने क्या कर दी है, एग्जीक्यूट कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, लाइक कि वी हैव प्रोवाइड द IP एड्रेस। सो देखिए यहाँ पे जिस रेंज के IP चल रहे हैं उसी रेंज के IP मैं HR टीम को दूंगा। ये चीज भी ध्यान रखना। अब ये नहीं कि अगर आपने वीलेन कर दिया तो IP आप कोई भी अपनी मर्जी से दे दे, नहीं, आपको उसी रेंज के IP यहाँ पे एलोकेट करने पड़ेंगे। तो ये क्यों डाउन हो रखा है पूरा, सो Ctrl+S। Now, so I'm provide the IP address, click on this system, then desktop, then click, and then IP address is 10.0.0.10 and is 255.255.255.0 and gateway हमने दिया था आई थिंक so 10.0.0.100। तो ये HR का हम लोगों ने गेटवे एलोकेट करा था। तो लाइक सी, सॉरी 125 है, 125 and same I'm just come to here 10.0.0.11 and 255.255.255.0 and 10.0.0.125। सो अभी हम पैकेट ट्रांसफर करते हैं हेयर टू हेयर। अभी सक्सेसफुली हो रहा है। रीजन क्या है कि IP सेम रेंज के हैं
और अभी तक ये दोनों के दोनों पोर्ट्स VLAN 1 के अंदर ही हैं, क्योंकि मैंने पोर्ट्स को अभी डिफरेंट VLAN में मूव करा ही नहीं है. सेम एज एम प्रोवाइड द IP एड्रेस टू दिस सिस्टम. सो डेस्कटॉप पे गया, क्लिक करा, हम जस्ट गिव द 10.0.0.35 एंड मैं 255.255.255.192 एंड इसका जो गेटवे मैंने बनाया था, आई थिंक सो 10.0.0.129 मैंने क्रिएट करा था. सो अगर मैं इस वाले का जाके देखता हूँ सेल्स का, तो 129 था, और यहाँ पे मेरे को IP भी चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा. ये 192 रीजन है कि मैंने अब क्या करा है, यहाँ पे सबनेटिंग कर दिया. तो यहाँ जो मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे आईपीस को. सो हमारे पास टोटल आईपीस ये थे. मैंने क्या करा, 10.0.0.0/25 इसको एलोकेट कर दिया. देन 10.0.0.128/26 एंड 10.0.0.192/26. सो 64 आईपीस यहाँ पर आ गए हैं, 64 आईपीस यहाँ पे आ गए हैं 128. सो पहले तो मैं क्या करूंगा, इसी नेटवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबनेट्स एलोकेट करूंगा. सो यहाँ पे सारी जगह मैंने जो सबनेट्स करा हुआ है 1 to 8 होगा. तो पहले तो कॉन्फ़िगरेशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी पूरी की पूरी, क्योंकि अगर आप इसको कॉमन ही रखेंगे तो ये आपको राउटर पे जाके प्रॉब्लम करेगा, और वहां पे आपके पास एरर आएंगे ओवरलैप के. ओवरलैप मतलब ऑलरेडी इन यूज. सब आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये नेटवर्क आईडी तो मैंने कहीं यूज ही नहीं करा. बट अगर जब आप तीनों वीलेंस को करेंगे तो तीनों वीलेंस के गेटवे अलग अलग होने चाहिए, और जब आप राउटिंग करेंगे तो नेटवर्क आईपीस क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए. सो अगर आप सबको एक साथ अलाउड करना चाहते हैं तो आप कॉमन डाल दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसको हम बोलते हैं रूट समराइजेशन. कि मेरे पास कंपनी में अगर 100 टीम्स हैं, 100 की 100 टीमों के अलग अलग आईपीस हैं. आप कहते हैं कि यार क्या मुझे सबको अलाउड करना है, क्या मैं 100 इंट्रीज डालूंगा, तो उस केस में वी कैन यूज द रूट समराइजेशन. कि हम क्या करेंगे, सारे के सारे आईपीस को बाइनरीज में कन्वर्ट करके उनका एक कॉमन आईपी निकालेंगे जो उन सारे के सारे नेटवर्क को कराएगा, यानी कि एक ही से सारे के सारे कम्युनिकेट होंगे. तो उसके हिसाब से वो चीजें एग्जीक्यूट होती है. नाउ कम टू हेयर एंड 192 एड ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, इसका भी /26 है. तो इज इट 192 एंड हेयर इज इट 192. एंड यहाँ पे जो सिस्टम आ रहा है सेल्स, इसका भी मैंने 192 कर दिया, और यहाँ पे जो सिस्टम आ रहा है इज इट 10.0.0.135 एंड 255.255.255.192. ये /26 का सबनेट है, और जो गेट पे इज इट 129 है. एंड अगला जो ये मेरा नेटवर्क है, इसका भी सबनेट 192 ही है. सो हम जस्ट क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड हियर इज 192 एंड गेटवे इज 200. सो 192 gateway is 200. One 92 and gateway is 200. Like 10.0.0.205 and 255.255.255.192 and 10.0.0.200. सो ये जो आईपीस ले रहा हूं मैं, वो इसी रेंज में से है. ये चीज ध्यान रखना, कोई अलग नहीं है, इसी रेंज के ही कॉमन आईपीस है. क्योंकि जब मुझे सबको लाना है तो सबको कॉमन ही आईपी, की एटलीस्ट एचआर वालों से कम्युनिकेट करे, सेल्स वालों से कम्युनिकेट करे. एंड 10.0.0.206, 255.255.255.192 एंड 10.0.0.200. तो क्या देखिए, मैंने यहाँ पर 3 गेटवे असाइन करे हैं. पहला जो गेटवे है मेरा वो है 10.0.0.125/25. दूसरा है 10.0.0.129/26. एंड तीसरा गेटवे 10.0.0.200/26. सो जो पहला गेटवे है इज यूज फॉर लाइक HR. दूसरा जो गेटवे इज यूज फॉर सेल्स. एंड तीसरा जो गेटवे है यूज फॉर डेवलपर.
क्लियर द पॉइंट्स। अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, सेल्स और डेवलपर। अब कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा? तो पहला कम्युनिकेशन तो इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि नेटवर्क आईडीज अलग अलग हो गए हैं। वीलैन सेम ही है, बट अगर यहाँ पर सेम पे मैं करूंगा लाइक अ डेवलपर टू डेवलपर कम्युनिकेट विद इच अदर्स। अब अगर मैं डेवलपर को इसके साथ कम्युनिकेट करूंगा तो भी नहीं होगा, जबकि यहां से लेके यहां तक के आईपी सेम है, बट ये क्या है, वीलैन 1 में और यहाँ पे ये क्या है, वीलैन 4 में है। तो अब आईपी सेम है बट वीलैंस क्या है दोनों के, अलग अलग है, तो भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ। यानी कि वीलैंस एंड आईपी बोथ आर अवेलेबल इन सी। नाउ कंट्रोल एस कर रहा हूं और मैं एक बार इसको टोपोलॉजी को ऑफ कर रहा हूं और दोबारा से ऑन करूंगा क्योंकि मेरे वो जो है अपडेट नहीं हुआ है, तो वहां पे येलो साइन आ रहा था अगर आपने देखा होगा सर्वर स्विच पे। क्योंकि आपको यहाँ पर वीलेंस नहीं बनाने हैं, आपके यही वीलेंस इन जगह पर रेप्लिकेट होने चाहिए। जब तक रेप्लिकेट नहीं होंगे, जब तक कुछ भी काम आपका आगे का नहीं होगा। अब इंटरवीलन राउटिंग करनी है। सो इंटरवीलन राउटिंग का मतलब है कि मुझे अब यहाँ पर क्या है कि तीन आईपीस डालने हैं। तो या तो मैं यहाँ पे तीन वायर लगाऊं, फास्टर देन एट 0, फास्टर देन एट 1 या फास्टर देन 2। बट यहाँ पर क्या होता है कि जितने मेरी टीम से आएगी 4096 वीलेंस है, तो यू कैन क्रिएट 4096 सब इंटरफेसेस, यानी कि आप एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर मल्टीपल आईपीस एलोकेट कर सकते हैं। नाउ आप देखना चाहते हैं, सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द ncpa.cpl। अगर यहाँ पे कोई भी मेरा लाइक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ रहा है और आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यू कैन गो टू द TCP/IP4। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडवांस का, और एडवांस में जाने के बाद आप यहाँ पे अपने आईपीस को एड ऑन कर सकते हैं। तो आप एक सिस्टम पे मल्टीपल से ये सब इंटरफेस क्रिएट होते हैं। इसी तरीके से वी हैव ऑल्सो क्रिएट अ सब इंटरफेस, यानी कि एक ही फिजिकल इंटरफेस एक है लेकिन उस पर मल्टीपल वर्चुअल एड्रेसेस में असाइन करूंगा। यानी कि मोबाइल सेट तो एक ही है लेकिन उसमें आप दो सिम लगा सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। बट वहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी वो आपको बनाना है, सिम 1 सिम 2 क्या है। सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मुझे सब इंटरफेसेस एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। अरे भाई अब हो जा, कहाँ पे अटका हुआ है ये, पूरी कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़ जाए। इनेबल शो रन, तो पोर्ट नंबर 1 is available here, पोर्ट नंबर 2 is available, 3 is available, VLAN 2, 4, 5, 6 is available, VLAN 3, 7, 8 and 9 is available in VLAN 4, 10 is trunking port, 11 is trunking port, और कोई पोर्ट्स उसमें है ही नहीं। तो जब तक ये आप नहीं होगा, काम नहीं बनेगा, मैं क्या करता हूँ, वायरिंग हटा के दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर में ना थोड़ा सा बस ये इशू आता है। क्लिक स्ट्रेट वायर, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, देन पोर्ट नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड पोर्ट नंबर 6। क्यों नहीं हो रहे पोर्ट इंटरफेसेस? पोर्ट नंबर 7, 8, नंबर 9। तो जब तक ये मेरे इंटरफेस नहीं होंगे, क्योंकि जब भी स्विच होता है ना तो आप स्विच पे कोई भी वायरिंग लगाते हो तो एक्चुअली है ना, हमारे पास दो टाइप्स के स्विचेस आते हैं, एक नॉर्मल आता है, एक आता है रैपिड। ये जो नॉर्मल स्विच है ना, इसका पोर्ट अप होने में 40 सेकेंड्स लगता है। यानी कि लाइट आपकी ब्लिंक करती रहेगी और 30 to 40 सेकेंड्स के बाद वो आपका इनेबल मोड में आएगा जहां पर आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है।
क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम स्विच लगाते हैं ना तो उसके अंदर कैम टेबल बनती है हमारी। कैम टेबल का क्या होता है कि जब भी आप कोई भी पोर्ट लगाएंगे तो स्विच लर्निंग मोड में होता है और फिर लिसनिंग मोड में होता है। तो लर्निंग लिसनिंग मोड में ये 10 सेकंड 15 सेकंड 35 सेकंड तक रहता है। उस केस में क्या होता है कि जितने भी मैक एड्रेसेस होते हैं उन सबको लर्न करता है और अपनी मैक डेटाबेस टेबल के अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। यानी कि आप सभी की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। अब जब मेरे पास कोई पैकेट आएगा तो मैं चेक करूंगा कि किस मैक से आया और किस मैक पर जाएगा। सो मैं यूनिकास्टिंग करूंगा कि अब इनके सिस्टम ने मुझे कोई पैकेट भेजा तो इनका मैक एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस होगा। सो मैं क्या करूंगा, उसको वहीं डेडिकेटेड ड्रॉप करूंगा, ये नहीं कि सबको एग्जीक्यूट कर दूंगा। सो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे स्विच को नया ले लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे मुझे कॉन्फ़िगरेशन करने में। सो आई एम जस्ट कम टू डिलीट दिस स्विच एंड यूज द न्यू स्विच। ये मेरा L3 स्विच होता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। इसको आप L2 L3 के दोनों तरीके से फंक्शन कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसी को लेके चलता हूँ L2 को। तो हेयर एंड देन 2950। सबसे पहले नाम जस्ट कनेक्ट स्विच टू स्विच, पोर्ट नंबर 11 to 11 एंड पोर्ट नंबर 10 to F0/0। इन दोनों पोर्ट्स को मुझे ट्रंकिंग पोर्ट एग्जीक्यूट करना था। गॉट इट द पॉइंट? सो नाउ आई एम जस्ट इनेबल द ट्रंकिंग फर्स्ट। and enable conf config t int range fa0/10 space hyphen space 11 and switch port mode access and switch port mode trunk। तो पहले नंबर पे मैंने क्या करा, इस पर ट्रंकिंग इनेबल करी है। दूसरे नंबर पे मुझे क्या करना है, नाम जस्ट कनेक्ट विद द कंप्यूटर्स। तो अब कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं। यार आप हो जाए, इतना टाइम क्यों ले रहा है ये? कहीं पूरी नई टोपोलॉजी ना बनानी पड़ जाए मुझे। फिर 0/0 एक मिनट गैस में, ओके चल रहा है परफेक्ट। वही अप्रोक्सीमेटली 40 सेकेंड्स के आसपास से टाइम लेके जा रहे हैं। 3 देन 4 5 6 7। वैसे तो आप पहले स्विच की वीटीपी सेटिंग करने के बाद ही वीलैन बनानी होती है। 12। नाउ आई एम जस्ट कम टू दिस स्विच। अब मैं पहले इस पे क्या करता हूँ, वीटीपी इंप्लीमेंट करता हूँ। सो लाइक एग्जिट एंड वीटीपी मोड सर्वर जो ऑलरेडी है and VTP domain is in ICCP and VTP password is 1234567 8। Then end WR and show VTP STATUS status। Got it? So यहाँ पे सर्वर मोड है, डोमेन नेम भी आ गया। अब आई एम क्रिएट अ VLAN। So is it conf config t VLAN 2 name HR VLAN 3 name SALS sales VLAN 4 name account या डेवलपर। अब मुझे क्या करना है, इन VLANs के अंदर अपने पोर्ट सेट करने हैं। सो INT RANGE रेंज F0/1 1 से लेकर 3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर 2 यानी कि HR के लिए चला गया। देन पोर्ट नंबर 4 5 6 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर 2 के बाद 3 एंड
789 switch port mode access and switch port access VLAN number 4. Then end NWR and show VLAN. So सबसे पहले मैं VLAN देख लेता हूँ. So now verify. तो पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गए, ऊपर से वो सारे पोर्ट्स हट चुके हैं. एंड शो इंटरफेस ट्रंक. तो यहाँ पे सेम ही मेरी कंडीशंस आ चुकी हैं. नाउ चेक द आईपी एड्रेस. सो सेम में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है. हियर टू हियर सक्सेसफुली ट्रांसमिशन हो रहा है. नाउ हियर टू हियर फेल्ड, क्योंकि ये अभी VLAN 1 बनी है. नाउ सेम इज हियर टू हियर सक्सेसफुली, हियर टू हियर सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है. नाउ अब हम आगे चलते हैं कि हम लोगों ने VTP इंप्लीमेंट कर दिया. इन वाले पोर्ट्स पर आते हैं. यहाँ पे क्या करते हैं, इनेबल शो VTP स्टेटस. तो क्या देखिए यहाँ पर कितने VLANs हो गए अब 8. नाउ यू कैन सी द शो VLAN. तो वो जो VLANs हमने बनाए थे वो VLANs अपने आप यहाँ पे रेप्लिकेट कर गए. हमने कोई नहीं बनाए क्योंकि ये क्लाइंट मोड पर हमने एड ऑन करे हुए. अब मुझे क्या करना है, सिर्फ पोर्ट ऐड करना है. तो अगर मुझे यहाँ पे पोर्ट ऐड करना है, सो यहाँ का जो पोर्ट है 1 5 और 15 है. तो CONF config T. VLAN जब रेप्लिकेट हो जाएंगे उसी के बाद ही आपको पोर्ट सेट करना है. सो INT FA0/1 एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर 2. तो पोर्ट नंबर 1 VLAN 2 में चला गया. नाउ द पोर्ट नंबर 6 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड VLAN नंबर 3 एंड FA0/166 के बाद है 15 switch port mode access and VLAN number 4. Then end, then WR and show VLAN. तो आप देखेंगे तो पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 6 और पोर्ट नंबर 15 इन VLANs के अंदर, क्योंकि इन्हीं 3 पर मैंने क्या करें, सिस्टम्स कनेक्ट करें. सेम एज आई एम कम टू दिस स्विच, चेक की सबसे पहले VLAN इनेबल सो शो VLAN. तो देखिए जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो स्विचेस हैं वो डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट हो. तो यहाँ मैंने रेप्लिकेशन बनाया है, सर्वर टू क्लाइंट एंड क्लाइंट टू क्लाइंट. तो ये जरूरी नहीं है कि हर स्विच को डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट होना पड़े. आप क्लाइंट के थ्रू है तो भी रेप्लिकेशन हो जाएगा. नाउ CONF config T INT FA0/1 switch port mode access and switch port mode access VLAN number 2. so पोर्ट नंबर VLAN 2 में गया. पोर्ट नंबर 6 VLAN नंबर 3 में मूव करा है एंड पोर्ट नंबर 15 मोड एक्सेस एंड VLAN नंबर 4. देन NWR. तो मेरा यहाँ पे एक काम खत्म हो गया पहले वाला. तो अब चेक करते हैं क्या HR के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है. सेल्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इन प्रोग्रेस एंड फेल्ड. डेवलपर के साथ कर रहा है, सेल्स वाला क्यों नहीं कर रहा भाई, यहाँ क्या पंगा है. 131 129 13. ओके, यहाँ पे देखिए IP गलत है. यहाँ पे IP 135 लेना था क्योंकि ये जो IP इस वाले नेटवर्क का आ गया है. So I'm just using 135 एंड यहाँ पे भी फिर गड़बड़ी कर दी होगी. 136. So execute here to here. नो फंक्शन पोर्ट का मतलब IP ही नहीं है इस पर, क्योंकि वो कॉन्फिट कर गया होगा ना. तो मुझे यहाँ पे दोबारा से IP देना पड़ेगा. तो वहां पे कॉन्फिट कर गया क्योंकि 135 ऑलरेडी पड़ा हुआ था. सो 10.0.0.135 एंड
255.255.255.192। तो आईपी अगर कॉन्फ़िग करेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। तो नाउ एग्जीक्यूट की सेल्स टू सेल्स सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे भी सेल्स टू सेल्स सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर द पॉइंट्स। अब गाइस मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, और इस वाले का जो आईपी एड्रेस है इज इट 11 है। नाउ आपको याद होगा हम लोगों ने कमांड यूज करी थी, ट्रेशर्ट कमांड। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका पैकेट TRACERT ट्रेशर्ट, और मैं ट्रेशर्ट करता हूँ 10.0.0.11 को, सो डायरेक्ट पैकेट आपका पहुंच गया स्विच टू स्विच। लेकिन जब मैं इंटर वीलन कर दूंगा और अगर मैं यहाँ पर सेल्स का करूंगा तो पैकेट पहले जाएगा राउटर पे, और राउटर से रोटेट होके आएगा। डायरेक्ट पैकेट ट्रांसफर नहीं हो, तो सेम वीलन में तो डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन जब मैं डिफरेंट वीलेंस को कम्युनिकेट करूंगा तो एक तो नेटवर्क आईपी भी अलग है, और दूसरा हमारा क्या है वो भी अलग है, वीलेंस भी। सो नाउ वी हैव इनेबल द इंटर वीलन राउटिंग। सो इंटर वीलन राउटिंग अगर मुझे इनेबल करनी है, नाउ आई एम जस्ट गो टू द CLI एंड टाइप इनेबल CONF config t INTFA0/0। मुझे आईपी यहाँ पे नहीं देना है तो नो शट कर दूंगा, एंड नो आईपी एट, कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 वीलेंस है तो 3 सब इंटरफेस क्रिएट करूंगा। सो INTFA0/0.1 सब इंटरफेस नंबर 1। अब यहाँ पे आप आईपी एड्रेस की कमांड चलाएंगे वो चलेंगे नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले ट्रंकिंग मोड भी देना पड़ेगा। सो इनकैप्सुलेशन .1Q, और किसके लिए बना रहे हैं, वीलेन नंबर 2 के लिए असाइन कर रहा हूं। देन आईपी एड्रेस, अब आपको वीलेन का गेटवे देना है 125, देन 255.255.255.190.128/25 है। देन नो शट। दूसरा सब इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूं, सो INTFA0/0.2। सो आप जितने मर्जी सब इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। देन encapsulation.1Q, दिस इज अ ट्रंकिंग टाइप, ओपन स्टैंडर्ड है, और ये वीलन नंबर 3 के लिए एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। वीलन नंबर 3 का आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे वीलन का जो गेटवे मुझे असाइन करना है, इज इट 10.0.0.129 स्पेस 255.255.255.192। देन नो शट। देन INTFA0/0.3 इनकैप्सुलेशन। अगर आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस वाली कमांड चलाएंगे ना तो ये लेगा नहीं, ये आपको एरर दे देगा। सो आपको पहले इनकैप्सुलेशन चलाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप ISL भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन अगर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो .1Q यहाँ पर ये दे रहा है क्योंकि ओपन स्टैंडर्ड को सपोर्ट कर रहा है। सो इनकैप्सुलेशन .1Q, उसके बाद वीलेन नंबर 4 एंड आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.200 स्पेस 255.255.255.192। देन नो शट एंड WR एंड WR। सो गाइस यहाँ पे मैंने इंटर वीलन राउटिंग भी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। सो इंटर वीलन राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नाउ वी हैव ट्रांसफर द पैकेट HR टू सेल्स, देन अगेन ट्रांसफर HR टू सेल्स, सक्सेसफुल हो गया। डिफरेंट में अब देखिए ट्रांसमिशन, अब सारी जगह ट्रांसमिशन हो जाएगा। अगर आप किसी भी सिस्टम का गेटवे का आईपी एड्रेस रिमूव कर देंगे तो कम्युनिकेशन आपका नहीं होगा। लाइक HR टू सेल्स में जाता हूं, हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। अगर आपने गेटवे रिमूव कर दिया तो नहीं होगा। अब मैं दोबारा से यहाँ पे कमांड चला रहा हूँ ट्रेशर्ट। सो अब मैं यहाँ पे ट्रेस करना चाहता हूँ 10.0.0.136 को, जो कि मेरे कहाँ का आईपी है, इस सेल्स वाले सिस्टम का आईपी है। अब आप इस केस में देखना पैकेट कहां से होता हुआ जाएगा। तो क्या देखिए पैकेट यहां से पहले 125 पे गया है, और 125 आईपी कहां पे यूज हो रहा है मेरा, गेटवे। यानी कि पहले इसने राउटर ने पैकेट यहां भेजा, यहां से पैकेट गया है दूसरी जगह पे, जबकि स्विच टू स्विच वो पैकेट HR टू HR जा रहा है। HR टू HR में हमें कोई इशू नहीं है,
HR टू HR में आपका पैकेट नहीं जा रहा है गेटवे पे। तो जब भी डिफरेंट वीलैंड्स या डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे तो आपको गेटवे लगाना पड़ेगा। अगर वीलैंड्स को कम्युनिकेशन कराना है तो आपको इंटर वीलैंड राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। और अगर आपका सेम है तो उसमें राउटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कहता हूं कि दस ओनली कि अब मेरे पास यहाँ पे मेरी एक और टीम है। ये अब आपका टास्क है जो आपको करना है। मेरे पास यहाँ पे एक और सिस्टम यानी कि एक और राउटर यहाँ पे बीच में क्या कर रहा है, लाइक इज इट अवेलेबल, इज इट ISP, एंड हियर इज इट ये एक PC रखा हुआ है इसका वायर, सेम डिवाइस है। वी आर यूजिंग द क्रॉस केबल, मैं बीच में स्विच नहीं लगा रहा हूँ। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, लाइक आई एम जस्ट कनेक्ट लाइक दिस। सीरियल पोर्ट भी यहाँ पर मैंने ऐड नहीं करा है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर राउटर लेता हूँ 21 वाला, एंड नाउ कनेक्ट। सो फर्स्ट इथरनेट FH0/1 से FH0/1, FH0/0 से FH0/0, और FH0/1 टू PC। अब मैंने सीरियल पोर्ट से कनेक्ट नहीं करा। आप चाहें तो राउटर टू राउटर फास्ट एथरनेट पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो वायर लगेगी वो क्रॉस लगेगी अब सीरियल के। तो अगर आप फास्ट इथरनेट यूज कर रहे हैं तो आपको क्लॉक रेट देने की जरूरत नहीं है। अब मैं कहता हूं कि ओनली सेल्स टीम इज कम्युनिकेट विद दिस सिस्टम। आपकी सेल्स टीम इस डेडिकेटेड सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करनी चाहिए। So, अब आप क्या करोगे, नाउ यू कैन इनेबल द राउटिंग। सो नाउ कि अगर मैंने डिफॉल्ट राउटिंग करी तो सारे अलाउड हो जाएंगे। तो मैं अब यहाँ पे या तो स्टैटिक करूंगा या डायनेमिक। तो मैं यहाँ पे आता हूँ लाइक क्लिक, एंड मैंने यहाँ पे करा लाइक शो CONF config t, and like IPROUTE route, is it 172.168 0.0 space 255.255 0.0, and FA0/1 एंड INT FA0/1। सो पहले तो मैंने ये राउटिंग करी है। राउटिंग का मतलब है कि इस वाले सिस्टम पे जो नेटवर्क चल रहा है वो नेटवर्क चल रहा है 172.168 0.0/16 का। गॉट इट। और इस वाले सिस्टम का जो IP मैंने एलोकेट करा है, इज इट द IP एड्रेस इज 172.168 0.1, एंड 172.168 0.100 इसका मैंने गेटवे बनाया है। So like I'm just come to this location, CLI, no, enable CONF config t, INTFA0/1. That IP address is 172.168 0.100, and 255.255.2 16 है, so .0.0, देन नो शट। वही राउटिंग वाली हमारी जो प्रीवियस लैब थी, अब वही लैब यहाँ पे आगे एग्जीक्यूट होगी। सो देन एक और इंटरफेस है जो ISP राउटर से है, ये ISP आप मान लीजिए। सो INTFA0/0, then IP address is it like 2.0.0.1 space 255.255.255.252, and then no shut। देन इस वाले राउटर पे आता हूँ, लाइक क्लिक CLI, नो, INT enable CONF config t, INTFA0/0 जो कि मेरे डेस्टिनेशन से कनेक्ट है। IP एड्रेस इज इट 2.0.0.2 space 255.255.255.252, एंड देन नो शट। तो इज इट, इसको 200 दिया है, इसको मैंने 2002 दिया है, फाइन। देन INTSFA0/1 जो कि मेरे सोर्स से कनेक्टेड है, एंड IP एड्रेस इज इट लाइक 1.0.0.2
2 space 255.255.255.252 and no shut and WR. Same as I am come to this router and IP address is it 1.0.0.1 space 255.255.255.252 then no shut. तो गैस ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी मेरी एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर मैं पैकेट भेजता हूँ लाइक इस राउटर से इस राउटर पे पैकेट सक्सेसफुली जाना चाहिए मेरा, नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं पंगा है। सो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है। देन हेयर टू हेयर, देन हेयर टू हेयर, पहली बार में तो पैकेट मिस ही होता है। सो दोबारा भेजते हैं लाइक इस राउटर से इस राउटर पे जा रहा है, देन इस राउटर से इस राउटर पे जा रहा है एंड इस राउटर से इस पीसी पे आपका पैकेट जा रहा है। बट यहां से यहाँ पैकेट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ आईपी डाले हैं, राउटिंग इनेबल नहीं करी है। सो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे तो स्टैटिक राउटिंग इनेबल कर दी थी कि इस वाले नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले राउटर पे भी राउटिंग इनेबल करूंगा। तो अब इस वाले पे राउटिंग जब इनेबल करूंगा तो मैं लिखूंगा IP ROUTE रूट, मुझे HR के नेटवर्क से करना है। सो 10.0.0.0 स्पेस 255.255.255.128 ये HR का नेटवर्क आईडी है। और अगर मुझे सेल्स से करना है तो सेल्स की नेटवर्क आईडी दूंगा। गॉट इट द पॉइंट्स? देन वाया किसके, FA0/0 यानी कि ये वाला पोर्ट ISP से कनेक्ट है। सो FA0/0 देन एंड WR। तो मैंने दोनों तरफ राउटिंग इनेबल कर दिया। सो अब ISP भी अपने एंड पे राउटिंग इनेबल करेगा। दिस इज द ISP राउटर। तो IP ROU is config, so IP ROUTE root and 0.0.0.0 0.0.0.0 and FA0/0 and FA0/1। मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग मार दी है कि भाई कोई भी कहीं से भी आए, मुझे क्या लेना, मुझे तो कम्युनिकेशन कराना है। सब जब यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट राउटिंग कर दी। तो अब अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या मेरा पैकेट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ फेल्ड, क्योंकि मेरा पैकेट यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क तो मेरा ये वाला है। तो मैं ट्राई करता हूँ अब पैकेट क्या यहाँ से HR में जा रहा है, इन प्रोग्रेस, दोबारा से सेंड करते हैं। अरे भाई पहुंच जा, डायनामिक की राउटिंग करनी पड़ेगी फिर, क्या बात है। फेल हो रहा है, पास हो रहा है, चक्कर क्या है? भाई यहाँ क्यों आ रहा हूँ मैं, इधर आना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी नो कर देता हूँ। नो, नो, ROUT या राउटर RIP रिप वर्जन 2 नेटवर्क। तो मेरे पास एक नेटवर्क यहाँ पे 2 का चल रहा है एंड एक नेटवर्क मेरे पास यहाँ पे 1 का चल रहा है। देन एंड WR, मैं यहाँ पे रिप राउटिंग कर रहा हूँ गाइस। सेम एज आई एम जस्ट कम टू हियर, सोर्स पे आया एंड इनेबल। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैंने जो यहाँ पे राउटिंग करी थी IP रूट, मैं इस IP रूट को हटा रहा हूँ। क्लियर? अब राउटिंग हटाने के बाद अब आप देखें यहाँ पे कि अगर मैं इसकी राउटिंग टेबल आपको दिखाता हूँ, शो IP रूट, ये बताएगा कि आपके पास ये 4 नेटवर्क अवेलेबल्स हैं। एक 1 का जो कि ISP से कनेक्टेड है, बाकी 3 आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। अब आप इन 3 में से कौन सा कम्युनिकेट बाहर के लिए अलाउड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CONF config T, मैंने यहाँ पे लिखा IP ROUT या राउटर RIP रिप, डायनामिक राउटिंग कर रहे हैं वर्जन 2
एंड नेटवर्क, मैं यहाँ से सिर्फ अलाउड करना चाहता हूँ HR को। सो HR का है 10.0. या मैं HR को ना करके 10.0.0.0. और मैं ले लेता हूँ 128। 128 मेरा कौन सा है, सेल्स वाला है, मैंने इसको अलाउड करा। इसके अलावा मुझे नेटवर्क 1.0.0.0 ISP वाला भी अलाउड करना पड़ेगा। देन एंड, देन WR। आई एम जस्ट कम टू दिस राउटर, CONF config T. First of all, I'm remove the static routing. Then IP router RIP version 2 network 172.168.0.0 and network 1 यहाँ पे था 2.0.0.0. Then end WR। ये डायनेमिक राउटिंग क्यों करें, क्योंकि इसमें आपको ना ज्यादा प्रॉपर समझ में आएगा। तो वहां पे आपको बताएगा नहीं किस किस से कनेक्टेड हो। अब मैं अगर आज की शो IP ROUT रूट देखता हूँ, तो देखिए गाइज, मैंने जैसे यहाँ पे शो IP रूट करा, तो यहाँ पे आपके पास एक नेटवर्क आ गया है। ये डिफॉल्ट ये दिखा रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिप राउटिंग मैंने करी है, ये क्लास लेस को ही शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे नो टू समरी और दिखा देता तो एक्यूरेट /2080 आपके पास आता। अब अगर मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कराता हूँ लाइक हेयर टू हेयर, पैकेट सक्सेसफुली जा रहा है, नहीं हेयर टू हेयर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्लास फुल को बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट कर ले रहा है। और जब क्लास फुल को सपोर्ट कर रहा है तो ये यहाँ से यहाँ पे भी मैंने, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही यहाँ पे उसने क्लास फुल को लिया, तो देखिए वो यहाँ पे आपको /8 वाला दिखा रहा है, तो इसलिए 10.0.0 जो नेटवर्क आईडी है वो इसकी आईडी है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे राउटर पे जाके, तो यहाँ पे भी वो इसी नेटवर्क आईडी को उठा रहा है, क्योंकि ये क्या है, क्लास फुल बिहेवियर को एग्जीक्यूट कर रहा है। राउटर बाय डिफॉल्ट क्लास फुल को ही सपोर्ट करता है, और राउटर जो रिप है वो भी क्लास फुल को। सो अगर मुझे क्लास लेस बिहेवियर इनका देखना है, सो CONF config T ROUT या राउटर RIP रिप ही मैं यूज कर रहा था, और वर्जन 2 ही मैं यूज कर रहा था। मुझे यहाँ पे एक और कमांड चलानी पड़ेगी, नो ऑटो समरी। देन एंड डॉलर, मैं चाहता हूँ एक्यूरेट वही इंफॉर्मेशन दे जो मैंने एड ऑन करी है। तो यहाँ पे आपको एक और कमांड एड ऑन करनी पड़ेगी, नो ऑटो समरी। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, CONF config T ROUTER router RIP rip and version 2 and no auto summary, then and WR. Then come to this router also, CONF config T ROUTER router RIP rip version 2 हम यूज कर रहे हैं, and then no auto summary, then and then WR, show IP ROUTE route। अब देखिए यहाँ पे जब जैसे मैंने शो IP रूट करा, तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। /26 के भी दोनों नेटवर्क्स आ गए, नो ऑटो समरी चलाती, और उसने पेरेंट नेटवर्क भी ले लिया। नाउ शो रन, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 वाला अलाउड है, क्योंकि ये वाला नेटवर्क तो इधर यूज ही नहीं हो रहा। तो अगर आप इसको यहाँ पे जाके, इस वाली राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन इसी के गेटवे पे मिलेगी, किसी दूसरे के गेटवे पे आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे शो रन, पहले तो आप शो रन करके देख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी। तो ये हमने आईपीस डाले हुए हैं गेटवे के, एंड ये आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट का आईपी डाला हुआ है। राउटर रिप में मैंने 1 डाला हुआ है, 10 डाला हुआ है। सो यहाँ पे गलती से पूरा का पूरा नेटवर्क भी इसने क्या ले लिया, ये ले लिया, इसलिए वहां पर सारे के सारे रूट आ रहे हैं सिंगल डिपार्टमेंट, जबकि मुझे अलाउड करना, मुझे सारा नहीं चला। ये क्या कर रहा है, रूट समराइजेशन कर रहा है, जो मैं आपको बता रहा था कि सबका एक कॉमन रूट अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। बट मैं तो डेडिकेटेड डिपार्टमेंट चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ सिर्फ सेल्स ही जाए, HR वाला या डेवलपर वाला नहीं जाना चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, जस्ट अगेन मैं राउटिंग अपनी एडिट करूंगा। तो CONF config T एंड ROUT या राउटर RIP rep एंड वर्जन 2 एंड देन नेटवर्क 10.0.0.0 जो अभी उसने उठा लिया, तो इसको मैंने नो कर दिया। एंड अब नेटवर्क 10.0.0.128, then end WR, then show IP ROUTE route।
अब जैसे ही मैंने शो आईपी रूट करा, सो यू कैन सी कि अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ यही एक नेटवर्क आ रहा है, और एक नेटवर्क, एक मिनट, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसको अपडेट होने में अप्रोक्सीमेटली कितना सेकंड लगेगा भाई? पढ़ा हुआ है तूने तो, रिप राउटिंग टाइमर्स। 30 सेकेंड हेलो टाइम। 180 सेकेंड्स अपडेट टाइमर्स, होल्ड डाउन टाइमर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट होने में इसको टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिनट ये राउटिंग टेबल अपडेट हो जाएगी आपकी। रीजन क्या है कि रिप के अंदर अलग अलग टाइमर्स होते हैं, कि अगर आपको कोई रूट नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, पहले आपका हेलो टाइम चलाएगा कि हर 30 सेकंड में आपकी अपडेट मेरे पास आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर अपडेट नहीं आ रही है तो वो 180 सेकंड्स का होल्ड डाउन टाइमर कर देगा, यानी कि आपके अपडेट का वेट करना स्टार्ट कर देगा। जब सारे टाइमर्स खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सारे एंट्रीज को रिमूव कर देगा, और जो एक्टिव एंट्रीज है वही डालेगा। तो हम आगे रिप पढ़ेंगे। सो बेसिकली बताया कि आगे का इंटरवीलेंट मेरी यहाँ खत्म हो गया, अब आगे का राउटिंग का पार्ट क्या है। सो सिंपल साहब, आपके पास अलग अलग टीम है, तो आप किस टीम को किसके साथ कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, उसके लिए फिर आपको स्टैटिक, डायनेमिक राउटिंग, रेप, ई आई जी आर पी, ओ एस पी एफ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा स्विचिंग का पैरामीटर्स है। आशीष, कोई क्वेश्चन आपका? यही क्वेश्चन था कुछ कल रिलेटेड, वो क्लियर हो गया? चलेगा, तो थैंक यू, इनफ है। जैसे अभी हमने इंटर वीलैन राउटिंग करी थी, हम्म। तो उसको ये तो